कोरिया क्या है? वजाइना से जो रतूबतें खारिज होती हैं और उनका हल्का रंग सफ़ेद हो तो आपको कोरिया का ज़्यादा मसला नहीं है। और ये खारिज होने वाली रतूबतें जिन्हें वाइट डिस्चार्ज भी कहते हैं, गहरी सफ़ेद हों, उन पर खुजली हो और दर्द हो और उनसे बदबू भी आए तो ये लकोरिया है। उसके अलावा ये खारिज होने वाली रतूबतें वाइट डिस्चार्ज के और भी कलर हो सकते हैं, मसलन ये सुर्ख रंग की भी हो सकती हैं और ब्राउन भी हो सकती हैं और इनमें से खून के लोथड़े छिछड़े भी आ सकते हैं। कोरिया की अलामात यानी कि कोरिया की निशानियां क्या होती हैं? वाइट डिस्चार्ज मखसूस अयाम के पहले और बाद में भी आता रहता है और इनसे बदबू आती है, कमर दर्द रहती है, घबराहट होती है, टांगें फूल जाती हैं, सांस फूल जाता है, जिस्म की रंगत पीली हो जाती है, सिर दर्द रहता है, दिल खराब होता है, घबराहट रहती है, भूख कम लगती है और चिड़चिड़ापन रहता है, वजन में कमी और रंगत पीली हो जाती है। कोरिया क्यों होता है यानी उसकी वजूहात? सफाई का खास ख्याल ना रखना, फहश मूवीज और ड्रामे देखना या जहन में हर वक्त फहश ख्यालात सोचते रहना, गरम मसाला जात फ्राई और स्पाइसी फूड्स का बकसरत इस्तेमाल करना, तुरश और खट्टी चीज़ों का और बादी चीज़ों का इस्तेमाल करना, पानी कम मिकदार में पीना और ऐसा अंडरवियर या ऐसी टाइट पैंट पहनना जिनसे पसीना खुश्क नहीं होता, बड़े गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल करना, खुश्की और कब्ज़ की वजह से भी ये मसला बन सकता है। लकोरिया से बचाव की एहतियाती तदाबीर। अब मैं आपको लकोरिया से बचने के लिए कुछ एहतियाती तदाबीर बताऊंगा, आप उन पर अमल करें और उसके बाद आपको इसके 2 घरेलू नुस्खे भी बताऊंगा। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, दिन भर में आपने 4 लीटर पानी ज़रूर पीना है। टॉयलेट के बाद सफाई का खास ख्याल रखें और पब्लिक प्लेसेस वाले टॉयलेट को इस्तेमाल ना करें। जहन को पाकीज़ा रखें, जिस्मानी, रूहानी और जहनी कैफियत को पाक साफ रखें। गन्ने का रस, नारियल और लस्सी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। भुने हुए चने और संगाड़े का इस्तेमाल रोज़ाना करें। अगर खुबानी का मौसम है तो खुबानी के 3 दाने सुबह दोपहर शाम लाजमी इस्तेमाल करें और अगर खुबानी का मौसम नहीं है तो आपने पंसारी से खुश खुबानी लेकर उसे रात को भिगो देना है और सुबह उसे ग्राइंड करके उसका जूस पिएं। हफ्ते में 1 मरतबा लहसुन के 2 जौ का पेस्ट ज़रूर खाएं और अगर खुजली, दर्द या इन्फेक्शन की सूरत में आपने 2 जौ का पेस्ट बनाकर मुतासरा हिस्से पर लगाना है। ये एक एंटीबायोटिक है, ये तमाम जरासीमों को हलाक कर देगा। गरम, तुर्श, बादी, फ्राई और स्पाइसी फूड से परहेज करें। बाजारी खानों की बजाय सादा खाना घरेलू इस्तेमाल करें और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। हर खाने के साथ खीरे का इस्तेमाल लाजमी करें। अब इलाज की बात कर लेते हैं। लकोरिया का इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है, वरना फ्यूचर में आपको औलाद के ना होने का मसला बन सकता है। तो इलाज के लिए मैं आपको 2 तरीकों का कहा था। तो पहला तरीका ये है, आप चीज़ें नोट कर लें। पहली चीज़ है 50 ग्राम आपने सफ़ेद इंडियन मूसली लेनी है और उसके बाद दूसरी चीज़ 50 ग्राम गूंद कतीरा लेना है और उसके बाद तीसरी चीज़ 50 ग्राम कोज़ा मिश्री लेनी है और चौथी चीज़ इसमें आपने 50 ग्राम छिलका इसबगोल का डालना है। इन तमाम चीज़ों को बेहतर है घर में आप इसका पेस्ट बना लें। इसे अच्छे तरीके से बारीक करें कि बारीक छाननी से ये गुजर जाए, आटे की तरह बारीक कर लें। और उसका इस्तेमाल का तरीका ये है कि आप सुबह के खाने के 1 घंटे बाद और असर के टाइम आपने 1-1 चम्मच नीम गर्म दूध से लेना है। तो चंद दिनों में इंशाल्लाह ये आपकी बीमारी रफा दफा हो जाएगी। अब वो फूलों वाला नुस्खा आपको बताता हूँ, वो आप चीज़ें देख लें और नोट कर लें। तो आप नोट फरमा लें। फूल धावा 10 ग्राम, फूल चंपा 10 ग्राम, माजो सब्ज 10 ग्राम, मुस्तलगी रूमी 10 ग्राम, माई खोरू 10 ग्राम, कंदर 10 ग्राम, ताज 10 ग्राम, जुफ्ते बलूत 10 ग्राम और चीनी 100 ग्राम। चीनी की बजाय आप गुड़ का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। इन तमाम चीज़ों को बारीक पीस कर सफूफ बना लें और सुबह शाम 10 ग्राम मिकदार खुराक दूध के हमरा दें। इंशाअल्लाह ताला इस मरज़ से खलासी हो जाएगी। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ज़िंदगी रही तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह को हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम।